ओम शांति। ये 13 दोष ऐसे हैं जिसके जीवन में होंगे अगर तो उस आत्मा की सद्गति नहीं हो सकती है। अगर जिसके अंदर ये 13 दोष हैं जिस आत्मा के अंदर, तो उस आत्मा की निश्चित ही दुर्गति होगी। परमात्मा शिव आए हैं हम आत्माओं की सद्गति करने, तो हमें दुर्गति में नहीं सद्गति में जाना है। इसलिए हमें अपने अंदर चेक करना है। अगर ये दोष हैं तो हमें इनको निकालना है। परमात्मा आए ही हैं हम आत्माओं को संपूर्ण बनाने, निर्दोष बनाने। आत्मा के अंदर कोई भी पाप कर्म ना हो, ऐसा कोई भी दोष ना हो जो उसको आगे बढ़ने में बाधक हो। और जिसके जीवन में ये 13 दोष होंगे उसके जीवन में कभी सुख, शांति, ऐश्वर्य, आराम नहीं होगा और उस आत्मा की दुर्गति निश्चित हो जाएगी। तो आज आपको इसको सुनना है और चेक करना है, और अगर आपके अंदर ये है तो उसको आपको आज से ही निकालने की कोशिश करनी है। जो पुण्य आत्मा बनने चाहते हैं, जो शिव बाबा की श्रीमत अनुसार चलना चाहते हैं, और बाबा जो सतयुग की राजधानी के लायक बनाने के लिए आया है, अगर उस मार्ग पर चलना है, उस राज्य में जाना है जो शिव बाबा स्थापन करने के लिए आया है, तो ये दोष हमारे अंदर नहीं होने चाहिए। और अगर ये दोष किसी भी आत्मा के अंदर हैं तो हमारे पुण्य कर्मों को भी नष्ट कर देते हैं। आप दुख चिंता से ग्रसित होकर और बड़ा दुखमय जीवन व्यतीत करेंगे और दुर्गति हो जाएगी, गति बिगड़ जाएगी। तो आज आप इसको नोट कर लीजिए अपनी डायरी में, और बार बार सुनकर आप इन दोषों से बचने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला, अपनी बड़ाई अपनी प्रशंसा कभी अपने मुख से नहीं करना है, नहीं तो आपकी बुद्धि गिर जाएगी। अगर आप ईश्वरीय मार्ग में चलते हैं तो जब बुद्धि गिरी हुई हो जाती है तभी व्यक्ति अपने मुख से अपनी बड़ाई करने लगता है, और ये दोष बहुत आयत है, ये बहुत प्रभावशाली है। अपनी बड़ाई मारना आजकल ये हर किसी की आदत हो गई है। याद रखना, अपनी मुख से कभी अपनी बड़ाई नहीं करना, और अगर कोई ऐसा करता भी है तो उसके सुकृत नष्ट हो जाते हैं और बुद्धि एकदम पतित हो जाती है, फिर निर्णय ठीक नहीं होता है। हम जो बुद्धि से निर्णय लेना चाहते हैं वो फिर निर्णय नहीं कर पाते हैं। अगर हमारा सारथी, हमारा ड्राइवर मूढ़मती हो तो कहीं भी हमको गिरा देगा, एक्सीडेंट कर देगा। तो नहीं कि फिर बुद्धि वो भ्रष्ट सी हो जाती है, गिर जाती है, निर्णय करने के लायक नहीं रहती है। अपनी प्रशंसा अपने मुख से करना, जो शिव बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि हमारी जो बुद्धि है उसमें निर्णय शक्ति पावरफुल होना चाहिए, और ऐसा करने से फिर हमारी बुद्धि में वो पावर नहीं रहती है। दूसरा, लोलुपता, ये वृत्ति नहीं होनी चाहिए। हम ईमानदारी से चलेंगे, सदमार्ग पर चलेंगे, और धर्म के सदमार्ग पर चलते हुए जो हमें प्राप्त होगा उसी से हम अपना पालन पोषण करेंगे, परिवार चलाएंगे। आपके बच्चे स्वस्थ होंगे, बुद्धिमान होंगे, परिवार में बहुत सुख और शांति होगी। भले दीपक की तरह जलो, कम जलो, रोशनी कम हो, लेकिन बहुत काल तक चलोगे, बहुत काल तक चलोगे, आगे बढ़ते जाओगे, लक्ष्मी की भी कमी नहीं होगी, आपके घर में बहुत काल रहेगी। ये नहीं कहते कि बहुत रहेगी, लेकिन नहीं, जितनी भी है उतने में ही संतुष्ट रहोगे और बहुत अच्छे से चलोगे। भले कम है तो भी संतुष्ट रहोगे। लोलुपता करोगे यानी कि हिंसा, कपट, छल, चोरी, अगर ऐसे धन आ जाए, इस प्रकार से धन आ जाए, तो धन तो आएगा, लेकिन वो आएगा जैसे हैलोजन होता है, हैलोजन की तरह एकदम प्रकाश करता है। हैलोजन बहुत प्रकाश करता है और फिर फ्यूज हो जाता है, बिल्कुल अंधकार करके चला जाता है। तो ऐसे ही धन भी आएगा और बिल्कुल अंधकार करके चले जाएगा। जो सुख के हित हैं, जो शरीर, परिवार, बच्चे, पत्नी,
उसको देख करके रात दिन जलोगे बिना आग के, ऐसे उनके आचरण हो जाएंगे, ऐसे उनके दिमाग हो जाएंगे, ऐसा उनका व्यवहार हो जाएगा। ये लोलुपता है। अगर किसी भी आत्मा के अंदर ये भाव है तो उसको नष्ट कर देना है। तीसरा, यदि आपका कहीं अपमान भी हो जाता है तो उसको आपको सहन करना है। इससे आपको जीवन में बहुत लाभ मिलेगा। और जो तनिक भी अपमान होने पर बहुत क्रोध करते हैं, बहुत क्रोध में आ जाते हैं, दूसरे का अपकार करने लगते हैं, ये आपके जीवन में आपका पतन करा देगा और आपको फंसा देगा। आपका हृदय जलेगा, अर्थव्यवस्था आपकी नष्ट होगी और परिवार भी आपका दुखी होगा। जरा से अपमान की संभावना में आप किसी से भिड़ गए, ये प्रवृत्ति आपका पतन कर देगी। शिव बाबा ने तो कहा ही है, मान अपमान निंदा स्तुति सब में हमें एक जैसा रहना है। और अपमान होने पर क्रोध आता है। क्रोध में आकर अगर कुछ और बात बढ़ जाती है, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते, फिर केस होगा, क्या क्या होता है वो सब जानते हैं। अर्थ धन सब हानि होती है। और अगर आप सहन कर गए, और अगर सहन कर गए तो उसके लिए भी, आपने अगर सहन कर लिया तो सामने वाले के लिए आग बन जाएगा। किसने सहन कर कैसे लिया है, इतना कैसे सहन कर लिया है। तो हमें दंड देने की जरूरत नहीं है, उसका कर्म ही उसको दंड दे देगा। जो देता है वो उसके पास लौट करके जरूर आता है। आपको शांत रहना है। चौथा, निरंतर क्रोध और उसका चिंतन। अगर बैठे बैठे हम क्रोध का चिंतन करते रहते हैं, क्रोध का चिंतन और दोषियों का चिंतन हो रहा है, दोष भरी बातें हो रही हैं, दोष भरी क्रियाएं हो रही हैं, उन्हीं का चिंतन करके जलते रहना है क्रोध से। तो शिव बाबा ने तो पहले ही हमें क्रोध से कितने नुकसान होते हैं वो सब कुछ स्पष्ट बताया ही है। तो क्रोध का त्याग करना है, अंदर से प्रायश्चित करना है। और व्यवहार में भी क्रोध को आप जीतना सीखें, पीना सीखें। अगर बार बार आपका क्रोध प्रकट होता रहेगा तो आपका स्वभाव बिगड़ता जाएगा, आपके पुण्य कर्म नष्ट होते जाएंगे और जीवन भी हमारा नष्ट होने लगता है। और क्रोध के कारण जीवन में कितने विध्वंस आते हैं, कितने विध्वंस आ जाते हैं। देखिए, आप किसी से भी क्रोध करके देखिए, फिर आपके अंदर भी कितनी उथल पुथल मचती है। ना आपको ईश्वर के ज्ञान में, योग में, ध्यान में, किसी भी चीज में आपका मन नहीं लगता है। अंदर अंदर जलते रहते हैं। आनंद वृत्ति तो आपकी रह ही नहीं सकती है और बैठे बैठे जलते रहते हैं। ये क्रोध बिल्कुल भी हमें नहीं करना है। और आश्रित जनों की रक्षा ना करना। अगर कोई मदद के लिए आपके पास भाग करके आता है, कोई पशु पक्षी किसी प्रकार से, या कोई मनुष्य, अगर आप उसकी मदद कर सकते हैं, आप समर्थ हैं, रक्षा कर सकते हैं, तो उसकी रक्षा जरूर कीजिए, उसकी मदद कीजिए। अगर कोई पशु पक्षी आपके पास आपसे मदद मांगने के लिए आते हैं तो जरूर उसकी मदद कीजिए। अगर आप उसको मार देते हैं, वो आपके पास मदद के लिए आया है, या मरवा देते हैं, तो इससे भी हमारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं, पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। ये दुर्गति का कारण बन जाता है। और जो पाप कर्म उत्साहित होकर के करते हैं, इसमें हर एक को सावधान रहना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए, अगर वो पाप कर्म आपके द्वारा मन में प्रेरित हो रहे हैं, संकल्प बन रहे हैं, क्रियाएं बन रही हैं, तो दुर्गति जरूर होगी, पुण्य नष्ट हो जाएंगे, दुख अशांति बढ़ती चली जाएगी, शांति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि जो मन में आवे सो करवें, पाप आचरण ऐसा नहीं करना। इच्छा हो गए हैं, अपनी बड़ाई अपने मुख से करने वाला, लोलुपता, तनिक से अपमान में सहन न करने वाला, निरंतर क्रोधी और आश्रित जनों की रक्षा न करने वाला, और निडर हर्षित होकर पाप कर्म करने वाला। ये 6 हो गए हैं। अब 7वां है, गलत विचारों का, वासनाओं का, काम वासनाओं का ही चिंतन करना, उनमें ही मन लगाना, गलत आचरणों का चिंतन करना।
पर स्त्रियों में काम वासनाओं का चिंतन करना, भोगों का चिंतन करना, रात दिन बैठे बैठे गंदी बातों का चिंतन करते रहना, गंदी बातें देखना, गंदी बातें सुनना, गंदी बातों का चिंतन करना, फिर और किसी के प्रति गलत दृष्टि से देखना, किसी माता बहन को गलत दृष्टि से देखना, काम वासना की दृष्टि से देखना, भोग वृत्ति से देखना, तो उसकी दुर्गति निश्चित है। बड़े बड़े उदाहरण इतिहास में हैं जिन्होंने ऐसे दृश्य देखे, नेत्रों से देखने की चेष्टा की, मन में चेष्टा की भोगने की, तो वो आज नष्ट हो गए, चाहे वो कितने ही बड़े बड़े प्रतापी क्यों ना हो। दुर्योधन कोई साधारण थोड़ी थे, व्यास जी ही उनकी उत्पत्ति का कारण बने थे। अब देखो इतने महान पुलक्ष जी की उत्पत्ति का कारण जो रावण है, तो इनके कारण ही पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं, जो ऐसे गंदे आचरणों का चिंतन करते रहते हैं। और गीता में तो स्पष्ट लिखा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यह नरक के द्वार। शिव बाबा ने भी हमें पांचों विकारों का त्याग करने के लिए सबसे पहले ही इसका ज्ञान दिया है, क्योंकि इससे व्यक्ति की दुर्गति ही होती है, इसलिए हमें इसका सबसे पहले त्याग करना ही है। हमें इन वासनाओं के चिंतन से बचना है, ये बहुत घातक है, बहुत बड़ा जहर है। अगर विकारों का चिंतन होने लगा तो अंदर ही अंदर जैसे कि जलते रहते हैं। ये अंदर की जो आग है ना, कामाग्नि, ये इतनी बढ़ती चली जाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्यक्ति बिल्कुल अंधा हो जाता है, बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए इसका चिंतन कभी भी नहीं करना है। ये जो राक्षस प्रवृत्तियां सुनने को मिलती हैं ना, कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, उन्होंने देखा सुना और चिंतन किए, अब इतनी राक्षस वृत्ति आ गई कि बस अब फिर इंसान और राक्षसों में कोई अंतर नहीं रहेगा। अब 8वां, विषमता रखने वाला। सबके साथ वर्ताव ऐसा करें कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ और दूसरे सब बेकार हैं। नहीं, ऐसा नहीं। अब ईश्वर की संतान है, सबके प्रति समान व्यवहार करना है। जो आप भोजन करते हैं घर में, परिवार में, तो वही सबको दीजिए। कोई भी आपके घर में आता है, परिवार में आता है, रिलेशन से आता है, तो इतनी विषमता ना फैलाएं, उसको भी मान सम्मान दीजिए अपने जीवन में। आप सबके निंदा के पात्र ना बन जाएं, ऐसी विषमता नहीं करनी है। हाँ, सबके प्रति अलग अलग होता है, पिता के प्रति अलग प्यार, पुत्र के प्रति अलग, भाई के प्रति अलग, सबके प्रति होता है, लेकिन हमारे अंदर विषमता नहीं होना चाहिए। जो विषमता पर विजय प्राप्त कर लेता है वो इस संसार में बहुत सुखी हो जाता है। अगला है 9वां, अत्यंत मानी होना। जहां आपके पुण्य नष्ट होने लगेंगे, ये बहुत नीच प्रवृत्ति है, सिर्फ मुझे ही सम्मान मिले। उत्तम प्रवृत्ति है सबको सम्मान देना, क्योंकि आजकल लोगों को सबसे ज़्यादा यही रहता है, मुझे सम्मान मिले, मेरे से ज़्यादा किसी को ना मिले। तो ये भी अच्छी प्रवृत्ति नहीं है, इसका भी हमें त्याग करना है। 10वां है, दान देने की बात कह करके मुकर जाना या दान दे करके पश्चाताप करना। ईश्वर अर्थ दे दिया है, उसके बाद फिर जल रहे हैं, अंदर ही अंदर चिंतन चल रहा है कि हमने इतना दे दिया है, इतना लगा दिया है, या इस चीज़ का भी चिंतन चल रहा है, या अंदर अहम आ रहा है कि मैंने इतना किया है, ईश्वरीय कार्य में इतना लगा दिया है, तो दिया। उसके बाद अगर पश्चाताप हो रहा है तो उससे तो सबसे बड़ा पाप हो रहा है, उससे तो आपके पुण्य कर्म नष्ट हो रहे हैं। अगर दान दे करके पश्चाताप कर रहे हैं या दान देने की बात कह करके मुकर जाना, आपने कह दिया मुझे ईश्वरीय कार्य में इतनी सेवा करनी है, धर्म के मार्ग में इतना लगाना है, और उसके बाद फिर मुकर जाना, तो उसके लिए ब्याज सहित देना होगा, नहीं तो ये दुर्गति का कारण बन जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। 11वां है, अत्यंत तृपण होना। ना परिवार को सुखी कर पा रहा, ना अपने को सुखी कर पा रहा, एक एक नोट, एक एक सिक्का, एक एक रुपया बैंक में जमा करते जा रहे हैं।
देखिए, धन की वास्तविक गति यही है कि खुद के लिए और परिवार के लिए अपनी उसकी अनुकूलता प्रदान करो, उसमें से कुछ हिस्सा कुछ ईश्वरीय कार्य में लगाओ, वो भी ऐसे के लिए जो आपको लेने की बदले की भावना ना हो कि मैंने इतना कर दिया है और उसके बदले में मुझे इतना मिले। नहीं, उससे कभी लेने की भावना ना हो, एहसान की भावना हो कि मुझे कुछ मिलेगा इसके एवज में, ऐसी भावना किसी भी प्रकार की नहीं रखनी है। नहीं तो फिर ऐसे में अगर जो व्यक्ति ऐसा करता है तो ना धर्म का सुख मिलता है, ना परिवार का सुख मिलता है और ना जो धन है उसका सुख मिलता है। और बस ऐसे ही ऐसे चिंतन करते, संग्रह करते-करते उसी धन का चिंतन करते और शरीर छोड़ देना, तो चिंतन होना, जो कृपणता है ना, और काम और अर्थ की चिंता, उसी का चिंतन, उसी की चर्चा, रुपया और भोग वासनाओं का चिंतन, उसी की चर्चा, जहाँ बैठे उसी की चर्चा हो रही, भोग की चर्चा हो रही है, धन की चर्चा हो रही है, एकांत में बैठे उसी का चिंतन चल रहा, कैसे रुपया बढ़े, कैसे पैसा बढ़े, कैसे वासनाओं में जाएं। अब धर्म से आए या अधर्म से आए रुपया, उसकी कोई चिंता नहीं है। चाहे भोग नए अधर्म हो, धर्म हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो वो आपका धर्म नहीं होगा। और अगला, जो बालक, स्त्री, पति या पत्नी या असहाय, इनकी रक्षा ना करके अगर उनको हानि पहुंचाता है तो उसकी दुर्गति भी निश्चित है। मान लीजिए पति पत्नी में कोई कटु वचन बोलते हैं, क्रोध आ जाता है, ऐसा स्वभाव है उनका, तो बना तो वो आपके प्रारब्ध से ही है, आपके कर्मों से ही संयोग बना हुआ है, तो उसके साथ भी लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, शादी के रूप में उतर जाते हैं, मारपीट करने लगते हैं, तो और कहानी बिगड़ जाती है। बालक है, अगर उसको तो देखो कोई ज्ञान नहीं है कि अच्छा बुरा क्या होता है, वो आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा, बुरा व्यवहार कर रहा, अगर उसको ज्ञान नहीं है तो आपको उसकी रक्षा करनी है, उसका शोषण नहीं करना है। तो कोई असहाय है, बालक है, पत्नी है, स्त्री है, तो उनकी रक्षा करनी है। घर में माता-पिता होते हैं, असहाय होते हैं, वो वृद्ध हो गए हैं, उनकी बुद्धि बिगड़ गई है, आप उनकी सेवा करते हैं, फिर भी वो आपको गाली देते हैं, अशब्द बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको उनकी सेवा करनी, उनको दंड नहीं देना है, उनको मारना नहीं है। अगर आपने इन दोषों को स्वीकार किया, तो निश्चित आपकी दुर्गति होगी, फिर आपको कहीं शांति नहीं मिल सकती है। इसलिए इन दोषों को बार-बार सुन करके और ये अंदर चेक करके कि कहीं है तो नहीं, और अगर है तो उसको आज से ही बिल्कुल निकाल देना है, इन दोषों का त्याग करना है। हमें ईश्वर को याद करके, शिव बाबा से शक्ति लेकर के, और हमें इन दोषों को निकाल देना है। जो शिव बाबा ने पहले ही बताया है कि हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों से ही ये दोष बने हुए हैं। ये थोड़ा बस विस्तार से बताए हैं, इसलिए इनको बिल्कुल त्याग देना है, इनका त्याग करना है। ओम शांति।